मौत के 100 साल बाद जब जिंदगी ने दोबारा जन्म लिया, कभी आपने सोचा है कि अगर वक्त थम जाए, सदियां बीत जाएं और आप दोबारा वहीं से आंख खोलें जहां से सफर टूटा था, तो वो नज़ारा कैसा होगा? आइए आज आपको ईमान और हैरत के इस सफर पर ले चलते हैं जहां मौत सिर्फ एक नींद साबित हुई और खुदा की कुदरत ने हड्डियों के ढेर को दोबारा सांसों की माला में परो दिया। बनी इसराइल जब अल्लाह की नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए और गुनाहों की तारीकी ने उनके दिलों को घेर लिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक निहायत जालिम और बेरहम बादशाह बख्त नसर को मुसल्लत कर दिया। इस जालिम ने बनी इसराइल का बेदरेग कत्लेआम किया, उनको कैदी बनाया और उनकी बस्तियों को मिलियामेट कर दिया। यहाँ तक कि मुकद्दस शहर बैतुल मुकद्दस को भी बर्बाद और वीरान कर डाला। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस उजड़े हुए शहर से गुजरे। आपने देखा कि जहाँ कभी रौनकें थीं वहाँ अब हो का आलिम है। तमाम इमारतें गिरी पड़ी थीं, दीवारें ढेर हो चुकी थीं और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक न था। शहर की ये भयानक वीरानी और बर्बादी देखकर आपके दिल में एक अजीब सा सवाल उभरा। आपने हैरत और ताज्जुब के आलम में इस शहर के खंडरात को मुखातिब करके कहा, अल्लाह इस शहर की मौत के बाद उसे फिर कैसे जिंदा फरमाएगा? यानी ये उजड़ी हुई बस्ती दोबारा कैसे आबाद हो सकेगी? इस वक्त आप एक गधे पर सवार थे और आपके पास एक बर्तन में खजूरें और एक प्याले में अंगूर का रस शीरा था। आपने अपने गधे को एक दरख्त से बांधा और थकन की वजह से इसी दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गए। जैसे ही आपकी आंख लगी, अल्लाह ताला ने इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली और आपका गधा भी मर गया। वक्त का पहिया चलता रहा। 1 साल, 2 साल, यहाँ तक के 70 साल गुजर गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने फारिस ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को उभारा। वो अपनी अजीम फौज लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचा और उस उजड़े हुए शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत तरीके पर आबाद किया। बनी इसराइल के जो लोग कैद से आज़ाद हुए या बच गए थे, अल्लाह ताला उन्हें दोबारा यहाँ ले आया। देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस और उसके आसपास के इलाके दोबारा आबाद हो गए और उनकी नस्ल में खूब इजाफा हुआ। लेकिन इस तमाम अरसे में अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से छुपा कर रखा। किसी की नज़र उस दरख्त या उस जगह पर न पड़ सकी जहां आप लेटे हुए थे। जब आपकी वफात को पूरे 100 साल मुकम्मल हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको दोबारा जिंदा करने का हुक्म दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए। सबसे पहले आपकी आंखों में जिंदगी की लहर दौड़ी। अभी आपका बाकी तमाम जिस्म बेजान था, लेकिन आप अपनी आंखों से अपनी तख्लीक का मंजर देख रहे थे। जिस वक्त आप सोए थे वो सुबह का सहाना वक्त था और अब जब 100 साल बाद आपकी आंख खुली तो शाम हो रही थी। अल्लाह ताला ने पूछा, ए उज़ैर, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे? आपने इधर उधर देखा और डूबते सूरज का अंदाजा लगाकर अर्ज किया, 1 दिन या उससे भी कुछ कम वक्त। आपका ख्याल था कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह आप सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम तो पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे हो। अब जरा अपने खाने और पीने की चीजों को देखो। आपने हैरत से देखा कि 100 साल गुजरने के बावजूद वो खजूरें और अंगूर का रस बिल्कुल ताज़ा थे। ना उनका रंग बदला था, ना जायका, और ना ही उनमें किसी किस्म की बू पैदा हुई थी। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, और अब जरा अपने गधे को देखो। आपने देखा तो वहाँ गधे का नामो निशान तक न था, बस हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं जो गुल सड़कर सफेद चमक रही थीं। फिर आपकी नजरों के सामने कुदरत का वो अजीम मंजर शुरू हुआ जिसने अक्लों को दंग कर दिया। अल्लाह के हुक्म से वो बिखरे हुए अज्जा जमा होना शुरू हुए और अपनी अपनी जगह पर जुड़ने लगे। हड्डियों का ढांचा बना, फिर उन पर गोश्त चढ़ा, फिर खाल आई और बाल निकलने लगे। आखिर में उसमें रूह फूंकी गई और आपके देखते ही देखते वो गधा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। उसके बाद आप अपने इसी गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हुए। तमाम गलियां और रास्ते बदल चुके थे। आपका अपना घर भी पहचाना नहीं जा रहा था। जब आप अपने मकान पर पहुंचे तो आपकी उम्र वही 40 साल थी जो 100 साल पहले थी। वहां आपको एक इंतहाई बूढ़ी और कमजोर औरत मिली जो माजूर और नाबीना हो चुकी थी। वो दरअसल आपके घर की पुरानी मुलाजमा थी जिसने आपको देखा हुआ था। आपने इससे पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? वो बूढ़ी औरत रो पड़ी और कहने लगी,
हाँ, लेकिन उज़ैर को लापता हुए तो 100 साल बीत गए। आज तो किसी की ज़बान पर उनका नाम भी नहीं आता। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल तक मौत की हालत में रखा और अब दोबारा जिंदा कर दिया है। बुढ़िया हैरत से दंग रह गई और कहने लगी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो वो थे जिनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वही हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं ताकि मैं आपको देख सकूं। आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो वो फौरन ठीक हो गई और उसे सब कुछ नजर आने लगा। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ी हो। ये कहते ही उसके मफलूज पांव भी बिल्कुल दुरुस्त हो गए। इसने आपको गौर से देखा और पहचान लिया। वो खुशी से चलाई, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक वही उज़ैर हैं। वो औरत आपको मोहल्ले में ले गई जहाँ लोग जमा थे। वहाँ आपका अपना बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र अब 118 साल हो चुकी थी और आपके पोते भी वहाँ थे जो अब खुद बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने बुलंद आवाज में कहा, लोगो, हजरत उज़ैर तशरीफ ले आए हैं। लोगों ने पहले तो इस बात को मजाक समझा और झुटलाया, लेकिन उस औरत ने कहा, तुम मुझे देखो, मैं उनकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक हो गई हूँ। लोग हैरत से आपके पास आए। आपके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के कंधों के दरमियान काले बालों का एक निशान था जो चांद की तरह लगता था। जब आपके जिस्म मुबारक को देखा गया तो वो निशान वैसा ही मौजूद था। तमाम लोग ये देखकर दंग रह गए और सब ने मान लिया कि ये अल्लाह की कुदरत का जीता जागता करिश्मा है। सबक, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम ज़िल्लत और रुसवाई है और जब वो चाहता है तो जालिमों को मुसल्लत करके बस्तियां वीरान कर देता है। लेकिन वो बड़ी कुदरत वाला है। वो ज़िंदगी को मौत में और मौत को ज़िंदगी में बदलने पर कादिर है। एक दिन हम सबको भी इसी तरह दोबारा जिंदा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। ये वाक़या हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह के नबियों के जिस्म मौत के बाद भी महफूज रहते हैं, जबकि आम जानवर मिट्टी में मिलकर खाक हो जाते हैं।